नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सान स्टार। दोस्तों एक बात याद रखो, हारना। अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। जो सपने लेके बैठे हों वो पूरा करना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो साकार करेंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो साकार नहीं करेंगे। देखो, साकार करने के दो ही तरीके होते हैं। कैसे ग्रुप डी निकलेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। पहली बात तो मैं एक चीज़ और बता दूँ। देखो, आपको ना, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग आपके आसपास ही होते हैं। सबसे पहले वो आपको ताने मारेंगे कि 4 साल से लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ हो नहीं सकता, तू कुछ कर नहीं सकता, है ना? ये चीज़ें बोलने वाले लोग आपके आसपास ही होते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा, उन लोगों की बातों को आपको सुनना ज़रूर है। सुनना है और खामोश हो जाना है। मैं जानता हूँ इस वक्त आप कुछ कहने के लायक नहीं हैं और नहीं कोई होता है। वो कंडीशन जो आपके सामने है वो सबके सामने होती है। लोग आपको ही ताने दे रहे होते हैं। आपको जब ताने दे रहे होते हैं तो आप चुपचाप दिल में बड़ा आप क्या बोलते हैं, सब गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, हमारे सक्सेस नहीं मिल रही है, लोग कह रहे हैं। जिस दिन हमें सक्सेस उठाना है तो लोग अपने आप बंद हो जाना है। लेकिन तब तक उनको कुछ नहीं कहना है जब तक हम कुछ कर ना लें। देखिए, यकीन मानो, जिस दिन आप कुछ कर लोगे ना, वही जो लोग आपको अनसक्सेस की तरफ खींच रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग आपको आके बधाई देंगे कि मुझे तो पता थी कि तुम कुछ कर सकते हो भाई। फिर उनसे आप ये पूछना कि भाई तू तो बोलता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसका जवाब भी ये होगा कि भाई मैं इसलिए कहता था कि मैं जानता तू कर लेगा, लेकिन ये तो मैं मजाक में कहता था यार। अब वो उस चीज़ को मजाक में कहेगा, लेकिन हम जानते हैं ना कि तेरी वो मजाक हम पर के क्या क्या गुजरती थी जब तू वो मजाक करता था। तो सक्सेस होने के दो ही मंत्र हैं। एक तो इग्नोर करना सीख जाओ। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला पॉइंट, आपको जो लोग कह रहे हैं उस चीज़ को इग्नोर करना सीख जाओ। इग्नोर करना सीख जाओगे, यकीनन आप सब कुछ सीख जाओगे। ग्रुप डी तो बड़ा छोटा सा एग्ज़ाम है ना, लेकिन निकालने के लिए इस पे बहुत लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब उनको चाहिए होती है ना? इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कि हमें छोटी जॉब मिल जाए, कैसी भी तरीके से हम सेटल हो जाएं। हमें 20-30 हज़ार की जॉब मिल जाएगी तो कम से कम अपनी लाइफ में तो सेटल हो जाएंगे। हर कीमत पर वो लोग जाना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जॉब जो है ना, बहुत छोटी जॉब है। लेकिन लोग बहुत बड़ा बड़ा एग्ज़ाम निकाल देते हैं, क्रैक कर देते हैं। कैसे निकाल देते हैं भाई? वो भी तो पढ़ते ही हैं, वो भी तो आप में से हैं, हम में से ही हैं। लेकिन वो परवाह नहीं करते सामने वाला क्या कह रहा है। हम थोड़ा सा यार, हमसे कोई कुछ कह दे, हम वहीं टूट जाते हैं। तो टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। अब भी वक्त है आपके पास। ग्रुप डी के एग्ज़ाम को भी यूं ही क्रैक कर दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। कितना टाइम है यार, कितने मार्क्स चाहिए आपको? मुश्किल से 60 से 70 के बीच में मार्क आके सही करिए आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लिख लो इस बात को, सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ जोन है थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन 60-70 के बीच में ही आपकी मेरिट होनी है। लिख लो इस बात को। हर जोन में, मान लो कि कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें 70 प्लस जाना ही है, तो 70 प्लस जाना अच्छी बात है, 70 प्लस भी जाओ। आपको मेहनत 70 प्लस की ही करो। आपको वो टॉपिक कवर करो जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, है ना? हो सकता है कि कुछ सवाल आपको उसी वक्त आपके माइंड में हो जाएं कि आप जा रहे हो तो आपको याद हो जाएं। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करते करते भी आदमी का दिमाग एक तो ऐसा लगता है यार हमें कुछ याद ही नहीं है, और जब हम निकलते हैं एग्ज़ाम देने, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें अचानक से याद आ जाता है यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है ना? या फिर 50-50 के भी चांस आ जाते हैं कि 50-50 के चांस जब आ जाते हैं ना, ऐसे कि अगर यार ये दो तो है नहीं, इन दोनों में से है, तो अधिकतर आप श्योर हो जाते हो कि 50 में ये है तो फिर 100% यही होगा। ऐसे भी एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ना मेरे भाई, पहले पढ़ोगे तब ना। मैं मान लेता हूँ कि एक बार कोई आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका माइंड बहुत तेज़ काम करता है, हर किसी का करता है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो बनिए मेरे भाई। किसी की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अगर ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान देना आपके लिए हानिकारक है। मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल बेकार इंसान हो अगर दूसरे की बातों में आके अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, या फिर आप उसकी बातों में खो जाते हो। जैसे सामने वाले ने कुछ कह दिया,
अब हम पूरे दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, यार उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। ये सक्सेस की निशानी नहीं है कि सामने वाले ने क्या कह दिया, ठीक है उसने कह दिया, अभी वो कह सकता है क्योंकि उसकी औकात है तुमसे कहने लायक अभी। और जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे उस दिन उसकी औकात खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो सामने वाला क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत दो, है ना, खूब सुनो उनकी, सुनते रहो और उनके सामने हंस के भी इग्नोर करके चले आओ। और आके गुस्सा उस पर नहीं निकालना, अपने माइंड में भी नहीं रखना, उसको किताबों पे निकालना है कि तुझे मुझे, अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा, आज मुझे ना 10 चैप्टर क्लियर करने, कह दो। अच्छा उसने ऐसा कहा है, आज मुझे ना इसका पूरा रिवीजन करना है ना, साइंस आज पूरी पढ़ डालनी है, फिर कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, मतलब पढ़ना पूरा चैप्टर है, ख़त्म करो। 3 चैप्टर क्लियर करने, 2 चैप्टर क्लियर करने, 1 करना, 10 करना, वो आप सोच लीजिए। अच्छा उसने ऐसा कहा मुझे 10 चैप्टर क्लियर करने, उसकी औकात दिखानी है। उसने मुझसे कहा तो कहा क्यों, है ना, कि मैं कर सकता हूँ बस। अब और दिल में ये विश्वास होना चाहिए मैं कर सकता हूँ, यकीनन तभी कर पाओगे। ऐसा नहीं है यार कि सामने वाला कह रहा है, दिल तो कर रहा है कि कर लूँगा, फिर कह रहा है मुझसे नहीं होगा, यार मुझसे नहीं होगा। अबे ये होना चाहिए मैं कर लूँगा। सोच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आपकी सोच स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। सोच को स्ट्रांग बनाओ, खुद को भी स्ट्रांग बनाओ, फिर अपनी मेहनत पर स्ट्रांग करो, फिर अपनी मेहनत को स्ट्रांग बनाओ, और उसके बाद सारी सक्सेस आपके कदमों में ना आ जाए तो मुझसे बोल देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के ताने, घर वालों की गालियाँ, ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। सो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी ऐसी लगे कि हाँ भाई हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, और मोटिवेशन वीडियो भी हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं। मैं करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।